नमस्कार दोस्त, आज का सीटेट में फिर से आपका सभी का स्वागत है। मैं आपके लिए फिर से नेक्स्ट पार्ट लेकर के आया हूँ, शाहजहाँ का वीडियो का नेक्स्ट पार्ट। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने बताया था कि शाहजहाँ के पुत्रों में उत्तराधिकार का जो युद्ध चलता है उस युद्ध के बारे में जिक्र करते हैं। जैसे पहले बता दें कि मुमताज़ जो बेगम थी, मुमताज़ बेगम से 14 पुत्र, कुल मिलाकर 14 संतान की उत्पत्ति हुई थी, जिसमें 7 जीवित थी और 7 मृत्यु हो गई थी 7 की। तो जो जीवित थे उनके बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि पिछले ही बताए थे कि शाहजहाँ के पुत्र जो हैं उनके शाहजहाँ के शासन काल में भी राजगद्दी को लेकर के काफ़ी युद्ध चलता रहता था। तो उसी के बारे में पढ़ते हैं। इनमें जिनमें 7 जो जीवित थे, इसमें 4 पुत्र और 3 पुत्रियाँ का जिक्र है। सबसे पहले पुत्रों के बारे में बारी बारी से करके देखते हैं, एक एक करके देखते हैं। पुत्रों में सबसे पहले दारा शिकोह सबसे बड़े पुत्र थे। दारा शिकोह जैसे बताते हैं कि शाहजहाँ ने अपने बड़े पुत्र यानी कि दारा शिकोह को ही राजगद्दी को सौंपा था। दारा शिकोह का अगर उपाधि की बात करते हैं तो संस्कृत एक कलंदर शाह बुलंद इकबाल, संस्कृत एक कलंदर शाह बुलंद इकबाल के नाम से उपाधि नाम थी। लघु अकबर के भी नाम से इन्हें जाना जाता था। जैसे कि अकबर के जैसा इन्होंने काम किया था। अगर अकबर के जैसा पूरा तो नहीं कह सकते, लेकिन काफ़ी हद तक जो होता है कुछ ऐसे काम किए जो अकबर ने किया, इसलिए इन्हें लघु अकबर भी कहा जाता था। जन्म 1615 ईस्वी में दारा का जन्म अजमेर में हुआ था। दारा का जन्म अजमेर में हुआ था। कब हुआ? 1615 ईस्वी में। दारा शिकोह को मुगल साम्राज्य की सबसे बड़ी 60,000 जात और 40,000 सवार की मनसबदारी दी गई। आपको बता दें कि इतिहास में कहीं भी किसी को इतनी बड़ी मनसबदारी नहीं मिली कभी। पूरी इतिहास आप पकड़ के देख लेंगे, जो कि दारा शिकोह को मिला 60,000 जात और 40,000 सवार की मनसबदारी दी गई थी। ये था दारा शिकोह के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं शाह शुजा, द्वितीय पुत्र शाह शुजा। शाहजहाँ का द्वितीय पुत्र जो बंगाल का सूबेदार था और धार्मिक दृष्टि से शिया था। यह बंगाल का सूबेदार था और धार्मिक दृष्टि से शिया था। शाह शुजा की बात हो रही है। उत्तराधिकार युद्ध में सर्वप्रथम शाह शुजा ने स्वयं को तात्कालिक राजधानी राजमहल में बादशाह घोषित किया और अपने सिर पर ताज रख लिया। उत्तराधिकारी के युद्ध में सर्वप्रथम क्या करता है कि शाह शुजा स्वयं को तात्कालिक राजधानी जो होता है उस महल में अपने आप को बादशाह भी घोषित करता है और सिर पर ताज रख लेता है। नेक्स्ट बात करते हैं तीसरे पुत्र औरंगजेब के बारे में। यह शाहजहाँ का तृतीय पुत्र था और 6वीं संतान था। तृतीय पुत्र और 6वीं संतान। उत्तराधिकार युद्ध शुरू होने के समय वह दक्षिण का सूबेदार था। यह कहाँ का सूबेदार? तो दक्षिण का सूबेदार था। उत्तराधिकार का युद्ध जब शुरू होने के समय था तो यह दक्षिण का सूबेदार था। उसका सहायक मीर जुमला, जिसे औरंगजेब अपना गुरु कहता था, मीर जुमला जो था इसे अपना गुरु कहता था और यह सहायक भी था। उत्तराधिकार युद्ध आरंभ होने से पूर्व औरंगजेब ने सत्तारी सिलसिले के शेख बुरहानुद्दीन एवं शेख अब्दुल लतीफ़ जैसे संतों से आशीर्वाद लिया। उत्तराधिकारी जब युद्ध होने से प्रारंभ ही में ही इन्होंने 2 संतें, जैसे कि आप नाम देख रहे हैं कि शेख बुरहानुद्दीन और शेख अब्दुल लतीफ़, ये दोनों से क्या करता है? आशीर्वाद ले लेता है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट पुत्र के बाद मुराद, शाहजहाँ का सबसे छोटा पुत्र मुराद था। 1624 ईस्वी में उनका जन्म रोहतास में हुआ था। बच्चे, रोहतास बिहार में जन्म हुआ था मुराद का। वह गुजरात का सूबेदार था। इसने स्वयं को बादशाह भी घोषित कर लिया था। नेक्स्ट बात करते हैं। अगर पुत्रियाँ की बात करें, जैसे पुत्र की बात तो कर लिए, दारा शिकोह, फर्स्ट में दारा शिकोह है ना, शाह शुजा और औरंगजेब, और एक और देखिए आप जैसे कि मुराद। नेक्स्ट देखते हैं पुत्रियाँ की बात करते हैं। पुत्रियाँ में सबसे पुत्री जो थी, बड़ी पुत्री जहाँ आरा थी। जहाँ आरा के बारे में बता दें कि यह इसका उपनाम मखफ़ी था। मखफ़ी का अर्थ होता है गुप्त। मखफ़ी का अर्थ क्या होता है? गुप्त होता है। इसका अर्थ बता दे रहे हैं आपको। जनरली आप मखफ़ी का अर्थ खोजेंगे तो जनरल इतिहास में आपको नहीं मिलेगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि मखफ़ी का अर्थ गुप्त होता है। अगर इनकी उपाधि की बात करें, देखें मखफ़ी जो है, मखफ़ी जैसा बताया जाता है कि जहाँ आरा जो थी एक कवित्री थी और जो भी कविताएं लिखा करती थी वह मखफ़ी के नाम से ही लिखा करती थी।
उपाधि की बात करें तो साहिबा तुज जमानी के नाम था इनका, उपाधि साहिबा तुज जमानी। शाहजहाँ की जीवित संतान में सबसे ज्येष्ठ यही थे। जो भी जीवित थे, 7 संतान जीवित थे, सबसे ज्येष्ठ माना जाए तो जहाँ आरा थी। उनका जन्म 1614 में अजमेर में हुआ था। जन्म अजमेर में हुआ 1614 ईस्वी में। यह कवित्री थी जो मखफी नाम से कविताएं लिखती, जैसे पहले बताया कि यह मखफी नाम से कविताएं लिखा करती थी, यह कवित्री थी। नेक्स्ट बात करते हैं, शाहजहाँ ने उसको साम्राज्य की प्रथम महिला का खिताब दिया, जिसे औरंगजेब ने बरकरार रखा था। जो इनके पिता थे, जहाँआरा के जो पिता शाहजहाँ ने इन्हें साम्राज्य की प्रथम महिला का खिताब दिया था, जिसे औरंगजेब ने भी इसे बरकरार रखा था। वह स्वेच्छा से अपने पिता के साथ कैद रही थी। जैसे बता दें आपको कि औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहाँ को कारागार में बंदी बना रखा था। तो जहाँआरा का कहना यह था कि हम पिताजी का सेवा करेंगे, हम भी कारागार में रहेंगे। तो ये अपनी स्वेच्छा से पिताजी के सेवा के लिए अपने साथ में, पिताजी के साथ में कारागार में रहती है। इसमें कोई औरंगजेब का जोर ज़बरदस्ती नहीं था, इसमें कोई विचार नहीं था। जनवरी 1681 में जहाँआरा की मृत्यु हो गई। 1681 में जहाँआरा की मृत्यु हो गई। औरंगजेब ने मृत्यु उपरांत साहिबा तुज जमानी, औरंगजेब ने मृत्यु उपरांत साहिबा तुज जमानी की उपाधि दी। किसको? जहाँआरा को। जहाँआरा बेगम को निजामुद्दीन औलिया के मकबरे में दफनाया गया। कहाँ दफनाया जाता है? निजामुद्दीन औलिया के मकबरे में से दफनाया गया। नेक्स्ट बात करते हैं, अगली जो 2 पुत्रियां हैं, रोशन आरा और गौहान आरा। रोशन आरा और गौहान आरा के बारे में देखते हैं। अन्य पुत्रियां थी जो क्रमशः बीमार पड़ते ही उसके पुत्र, जो कि एक ही माँ के संतान थे, मातृघात युद्ध करने के लिए तैयारी करने लगे। अन्य पुत्रियां जो यह हमेशा बीमार ही रहती थी और बीमारी पड़ते ही जो इनके पुत्र थे, यानी कि सगे जो पुत्र थे, एक ही माँ से उत्पन्न संतान, यह मातृघात युद्ध करने के लिए तैयारी में पड़ जाते हैं। बता दें आपको, कुल इस तरह से 5 युद्ध होते हैं। पहला बहादुरपुर युद्ध, धर्मत युद्ध, दूसरा धर्मत युद्ध, तीसरा शामूगढ़ युद्ध, चौथा खजुआ युद्ध और 5वां देवराय का युद्ध होता है। इसमें अगर सबसे प्रमुख माना जाए तो शामूगढ़ युद्ध को प्रमुख माना जाता है, आगे चलकर बताएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, जैसे यहाँ पर दिखा है, इनमें से शामूगढ़ का युद्ध निर्णायक युद्ध माना जाता है। निर्णायक युद्ध क्यों माना जाता है, आगे हम जिक्र करेंगे। नेक्स्ट, सबसे पहले बहादुरपुर युद्ध की बात करें तो यह तिथि था फरवरी 1658 की तिथि है बहादुरपुर युद्ध। शाह शुजा बनारस के पास दारा शिकोह के प्रतिनिधि मिर्जा राजा जय सिंह एवं सुलेमान शिकोह से बहादुरपुर युद्ध किया। यह युद्ध कहाँ किया गया? बहादुरपुर युद्ध में हुआ था, इसलिए इस युद्ध का नाम बहादुरपुर युद्ध रखा गया। शाह शुजा पराजित हुआ और वापस बंगाल चला गया। शाह शुजा पराजित हो जाता है और पुनः वापस बंगाल चला जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, धर्मत युद्ध। तिथि 1658 की है, अप्रैल 1658 की तिथि है धर्मत युद्ध। औरंगजेब एवं मुराद ने उज्जैन के पास धर्मत में औरंगजेब एवं मुराद ने उज्जैन के पास धर्मत ने दारा शिकोह के प्रतिनिधि जसवंत सिंह, दारा शिकोह के प्रतिनिधि कौन थे? जसवंत सिंह एवं कासिम खां। जसवंत सिंह एवं कासिम खां दोनों को क्या हरा देता है? दोनों को हरा देता है। धर्मत विजय की स्मृति में औरंगजेब ने फतेहाबाद नगर की स्थापना की। यह इम्पोर्टेंट बात है, आप याद रखेंगे कि फतेहाबाद नगर की स्थापना किस उपलक्ष्य में किया था, तो किस याद में उपलक्ष्य किया था? तो धर्मत युद्ध कब हुआ? अप्रैल 1698। और धर्मत युद्ध की स्मृति में औरंगजेब ने फतेहाबाद नगर की स्थापना की। इसी धर्मत युद्ध में जसवंत सिंह ने मुगल शिविर को लूटा। इसमें देखेंगे, इसी धर्मत युद्ध में जसवंत सिंह ने मुगल शिविर को लूटा। युद्ध के बीच से ही जोधपुर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने किले में, देखिए यहाँ पर बात यह है कि कहीं ना कहीं औरंगजेब के साथ में थोड़ा धोखा होता है। जसवंत सिंह क्या करता है कि मुगल शिविर को लूटता है और युद्ध के बीच से ही जोधपुर पहुंचता है।
तो कहीं इनके जब यह बताया जाता है कि जब जोधपुर पहुंचते तो इनकी पत्नी जो है से घुसने नहीं देती है, बोलती है कि जो युद्ध से छुप करके भागा है तो उसके लिए मेरे यहाँ कोई जगह नहीं है, तो उनकी पत्नी ने किले में घुसने नहीं दिया। नेक्स्ट बात करते हैं शामूगढ़ युद्ध। शामूगढ़ युद्ध तिथि 8 जून 1658 की है। 8 जून 1658 की आगरा के पास हुए शामूगढ़ युद्ध में दारा शिकोह युद्ध हेतु उपस्थित हुआ। देखिए इसलिए इम्पोर्टेंट था कि इस युद्ध में क्या होता है कि आगरा के पास जो शामूगढ़ है इसमें दारा शिकोह युद्ध हेतु उपस्थित होता है, परंतु वह औरंगजेब एवं मुराद की सम्मिलित सेना से हार गया। देखिए अब यहाँ से थोड़ा सा चाल खेलेगा क्या, औरंगजेब जो अभी लड़ रहा है लड़ाई, देख रहे हैं कि एक तरफ दारा शिकोह युद्ध में शामिल होता है और दूसरी तरफ से अपने ही सब भाई हैं दारा शिकोह, और यहाँ पर देख रहे हैं कि औरंगजेब और मुराद, देखिए जैसे पीछे बताया कि सब अपने ही भाई हैं, तो यहाँ से दारा शिकोह एक तरफ से और औरंगजेब जो है मुराद दोनों सम्मिलित साथ में रहते हैं। यह क्या करते हैं कि औरंगजेब और मुराद की सम्मिलित सेना से दारा शिकोह हार जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं इस युद्ध में दारा के बाएं भाग का सेनापति रुस्तम खां मारा जाता है। इस युद्ध में दारा के बाएं भाग का सेनापति रुस्तम खां मारा जाता है। औरंगजेब ने तुरंत आगरा किले पर अधिकार लिया और अपने सहयोगी भाई मुराद की हत्या करा। देखिए किस तरह से चाल खेला, जब दारा शिकोह से युद्ध करना था तो मुराद को अपने साथ में रखा था, अब बाद में क्या किया कि उसके तुरंत बाद आगरे किले पर अधिकार किया, अपने सहयोगी मुराद जो थी यानी भाई जो था मुराद जो भाई था उसकी क्या करवा देता है, हत्या करवा देता है। तदनुपरांत 21 जुलाई 1658 को उसने दिल्ली पर अधिकार कर स्वयं को बादशाह घोषित करता है। यह दिल्ली पर अधिकार कर 21 जुलाई की टाइम है कि दिल्ली पर अधिकार कर उसने दिल्ली पर अधिकार कर स्वयं को बादशाह घोषित कर लिया। नेक्स्ट बात करते हैं खजुआ युद्ध। तिथि जनवरी 1659 की बात है। इलाहाबाद के पास हुए खजुआ युद्ध में औरंगजेब मीर जुमला एवं जसवंत सिंह ने शाह शुजा को हरा दिया। यहाँ इसमें देखेंगे इलाहाबाद के पास हुआ यह युद्ध, खुजवा युद्ध में औरंगजेब मीर जुमला एवं जसवंत सिंह, कौन कौन है, औरंगजेब मीर जुमला और जसवंत सिंह ने शाह शुजा को क्या करता है, हरा देता है। शाह शुजा भागकर आराकान पहुंचा, जहां अराकानियों ने उन्हें हत्या कर दी। देखिए कहीं न कहीं यहाँ से धोखे से हाथ में आ जाता है। शाह शुजा भाग करके आराकान पहुंचता है और वहाँ आराकानियों ने उनकी क्या कर देती है, हत्या कर देती है। इस युद्ध में जसवंत सिंह ने औरंगजेब को धोखा दिया, मुगल शिविर लूटकर भाग गया। जसवंत सिंह क्या करता है, मुगल शिविर होता है उसे लूट करके भाग जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं देवराई युद्ध। जो 5वां युद्ध है देवराई का युद्ध है। तिथि मार्च 1659 की है। अजमेर के पास हुए देवराई युद्ध में दारा औरंगजेब की सेना से हार गए। देखेंगे अजमेर के पास जब देवराई युद्ध होता है तो इसमें जो दारा शिकोह है औरंगजेब की सेना से क्या हो जाता है, हार जाता है। उससे बुलंद दर्रे में एक अफगान सरदार ने धोखे से बंदी बना लिया। किसे, तो दारा शिकोह को बुलंद दर्रा पास जाता है, वहाँ पर अफगान सरदार इसे धोखे से बंदी बना लेते हैं। दारा को दिल्ली की सड़कों पर नग्न करके घुमाया। देखिए कितना मतलब क्रूर टाइप का ये औरंगजेब, आखिर तो सब भाई ही था। लेकिन दोस्तों यहाँ देखेंगे कि दारा शिकोह को क्या करता है कि दिल्ली की सड़कों पर नग्न करके घुमाया। यह नग्न करके नंगा करके घुमाया। औरंगजेब ने एक विशेष न्याय समिति गठित की। बाद में क्या करता है, औरंगजेब ने एक विशेष न्याय गठित भी करता है जिससे दारा को विधर्मी घोषित कर मृत्यु दंड दे देता है। देख रहे हैं, यह क्या करता है, दारा शिकोह को विधर्मी घोषित करके और मृत्यु दंड दे देता है। नेक्स्ट बात करते हैं, अब देखते हैं शाहजहां की अन्य उपलब्धियाँ। इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। उपलब्धियाँ क्या थी और उपलब्धियाँ के साथ साथ में जो ताजमहल है, ताजमहल का भी जिक्र करेंगे। क्या करेंगे, ताजमहल का जिक्र करेंगे, इनकी उपलब्धियाँ क्या है और ताजमहल का और वर्णन करेंगे, और भी इनके शेष जानकारी नेक्स्ट वीडियो में देंगे। तब तक के लिए जय हिंद, बाय।